हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीबीएस। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 का जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके पेपर लीक के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सामने आ रही हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जगह से चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या उसमें प्रूफ है, क्या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, कौन से प्रूफ्स मिले हैं, क्या इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ भी हैं कि आप उनको मान सकें कि पेपर एक्चुअल में लीक हुआ है, आगे क्या हो सकता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। पूरे ऑथेंटिक रिसोर्सेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा मीडिया में जो वहाँ के लोकल मीडिया है, वहाँ जो रिपोर्टिंग हुई है इस बारे में, उसको लेके साथ में जो नेशनल मीडिया है उसको लेके क्या क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें मैं एक इस वीडियो में कंपाइल करके आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वीडियो बनाऊँ मैं हर दिन सिर्फ ये कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया, रीनीट होगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा क्या आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे कि आपका रीनीट का एग्जाम क्या पॉसिबल भी है या नहीं है, सिर्फ एक हवा है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़, पास्ट में अगर ऐसी चीज़ें सामने आई हैं तो फिर एनटी का क्या रुकता या फिर री एग्ज़ाम दोबारा हुए हैं या नहीं हुए, सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो जैसे कि मैंने बताया कि जो लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें या फिर नेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें पेपर लीक को लेके इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, वो सारे मैं आपको आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स कलेक्ट करके डिफरेंट जगह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी क्या चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये आपकी खबर है पटना की। मेजरली जो आपका पेपर लीक का सामने आ रहा है वो पटना से आ रहा है, बिहार से आपकी ये चीज़ें सामने आ रही है मेजोरिटी। ठीक है, बाकी डिफरेंट जगह से भी है, गुजरात से भी है, डिफरेंट और जगह से भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर मेजोरिटी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो पटना बिहार से आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा तो कई सारे आर्टिकल हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली खबर है वो पटना बिहार से जो आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप हेडलाइन देख सकते हो, छत पर जला दिया था प्रश्न पत्र, सेटिंग के लिए किराए पर लिए थे 2 कमरे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन एग्जाम सेटर था उसने एक जो रूम रेंट पे ले रखा था या फिर घर रेंट पे ले रखा था, उसमें एक दिन पहले 25 स्टूडेंट्स को बुलाया। ठीक है, रात भर पूरा जो पेपर है और आंसर की वो रटवाई। ठीक है, इसके बाद में 5 मई को खुद उनको छोड़ने गया, 5 मई को खुद सेंटर पे सभी बच्चों को छोड़ने गया। ये वाली चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें ये भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में जो पेपर उनको बताया था एक दिन पहले, एक्चुअल में वो सेम पेपर आया भी था या डिफरेंट पेपर आया था, उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट आर्टिकल्स में, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी आप देख सकते हो न्यूज़ वही सेम, नीट यूजी पेपर के मामले में अब तक 13 गिरफ्तारी, मकान में रटाया गया 25 छात्रों को प्रश्न और अधजले प्रश्न पत्र बरामद हुए। ठीक है, तो ये जो पेपर लीक हुआ है जिस घर में, तो उसकी एक फ़ोटो भी डाल रखी है इन्होंने और बता रखा है कि यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स को एक दिन पहले पेपर रटाया गया, आंसर की बताई गई। ठीक है, और जो एग्ज़ाम पेपर है वो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची तो जो क्वेश्चन पेपर है वो जले हुए मिले। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है पहले, फिर मैं आगे मेन चीज़ें भी बताऊंगा जिससे कि आप सोच सकते हो कि री एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। पटना कॉप सेज नीट क्वेश्चन एंड आंसर गिवन टू 20 एस्पिरेंट्स डे बिफोर एग्जाम। ठीक है, ये पटना की पुलिस ने बोला है, ठीक है, किसी और ने नहीं बोला है, पटना की पुलिस ने बोला है कि 20 एस्पिरेंट्स को लगभग एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर की प्रोवाइड करवाई गई। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, अगला स्टेट है गुजरात। पटना के केस में क्या हुआ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट में बताऊंगा। गुजरात में क्या है, जैसे आप देख सकते हो, आज तक का नीट परीक्षा में धड़ल्ले से नकल, पकड़े गए 6 छात्र और डिप्टी केंद्र अधीक्षक, 7 लाख रुपए भी मिले। तो जो गुजरात से खबर आ रही है वहाँ तो एग्ज़ाम सेंटर पे जो जिन लोगों की ड्यूटी लगती है, ठीक है, जो एग्ज़ाम सेंटर के हेड हैं वही खुद ही इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की खबर आ रही है। 6 स्टूडेंट्स और डिप्टी केंद्र अधीक्षक, इनको पकड़ा है पुलिस ने। तो गुजरात से भी इस तरीके की खबर आ रही है कि वहाँ पे भी चीटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे पकड़े गए। ये तो वो केसेस है जो सिर्फ अपने सामने आ रहे हैं, जो पकड़ में आए हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि पेपर लीक हो तो सिर्फ कुछ बच्चों तक ही पेपर पहुँचा हो, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों तक पेपर पहुँच सकता है, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है किस लेवल पे लीक हुआ है। ठीक है, 2015 में भी री एग्ज़ाम हुआ था, वापस से AIPMT होता था, उस टाइम पे नीट नहीं होता था, तो AIPMT का दोबारा से पेपर हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टाइम चला, फिर जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो मई में हुआ था और जो सेकंड एग्ज़ाम था वो आपका जुलाई में हुआ था। जुलाई में एग्ज़ाम होने के लिए कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर में लिखा था क्लियरली कोर्ट ने, अगर परीक्षा में एक भी बच्चे को नुकसान होता है चीटिंग की वजह से
तो ऐसी परीक्षा वापस करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर दिया था कोर्ट ने उस टाइम पे 2015 में, और री एग्ज़ाम दोबारा हुआ था। अभी आप देख सकते हो डिफरेंट जगह, अभी तो शुरुआत है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो पटना का केस है आप देख सकते हो, इसमें क्या है, इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर, ठीक है, आप जैसे देखोगे कक्कड़बाग के एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया था नीट का प्रश्न पत्र। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके स्टूडेंट्स तक को प्रोवाइड कराया, जो एग्ज़ाम में जाने वाले थे, अगले दिन एग्ज़ाम देने वाले थे, उन्होंने उनको प्रोवाइड कराया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। ठीक है, पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच के 3 डॉक्टरों ने प्रश्न पत्र सॉल्व किया। इसके बाद संजीव मुखिया के लोगों ने जूनियर इंजीनियर सिकंदर जैसे लोगों को प्रश्न पत्र उत्तर भेजा था। शास्त्री नगर थाने में जेल भेजे हुए 13 आरोपी सिकंदर गिरोह से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई गिरोह इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। अब आगे आप देखो, आगे आपकी क्या चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। दोनों का मोबाइल पुलिस ने खंगाला, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, दोनों के मोबाइल से करीब 100 स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर भेजा गया। अब आप देख सकते हो 25 स्टूडेंट्स को तो एक रात पहले अपने जो घर में बुलाया था, उनको एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने जाना था। उसके अलावा 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे भेजा गया। ये तो वो डाटा है जो पुलिस ने पकड़ा है, इसके अलावा किस लेवल पे हुआ होगा वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप ये भी देखो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे भेजा गया। 100 स्टूडेंट ऐसे थे। ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर की ये कॉपी आप देख सकते हो। ठीक है, ये एफआईआर जो दर्ज हुई है पटना पुलिस के अंदर, उसकी कॉपी है। इसके बाद में आप देखो, एक दिन पहले रटाया गया प्रश्न पत्र जो कि परीक्षा में हूबहू मिल गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है अब तक की कि जो क्वेश्चन पेपर बताया गया एक दिन पहले, वो क्वेश्चन पेपर सेम एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ गया। सबसे कंसर्न की बात है, क्योंकि आपको एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर बता दिया जाएगा आंसर की के साथ में, तो अगर आप कितना ही पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, वो कभी भी उसको बीट ही नहीं कर पाएगा जिसको एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर पता चल गया। और अगर ये क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ हूबहू मिल गया तो फिर एग्जाम की कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं बची। आपका क्वेश्चन पेपर क्लियर लीक है। अगर ये सारी चीज़ें सच हैं, इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो जाती है, मेन कोर्ट में अगर प्रूफ कर पाती है पुलिस ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होंगी कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मास लेवल पे चीटिंग हुई है। कई सारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे भेजा गया है, कई सारे स्टूडेंट्स को एक दिन पहले बुला के अपने साथ रखा गया है, एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ा गया है। और जैसे कि इसमें आ रहा है कि हूबहू क्वेश्चन पेपर भी मिल गया था, तो इससे ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती कि आपका पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपकी ये देख सकते हो कि री एग्ज़ाम आपका दोबारा हो सकता है। मैं आपको फॉल्स ऑप्स नहीं दे रहा, सारे प्रूफ्स के साथ बता रहा हूँ। जो भी मीडिया में, लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, या फिर नेशनल मीडिया में चीज़ें रिपोर्ट हुई है। ठीक है, अब आप देखो, परीक्षा संचालन करने वाले कार्मिकों पर भी शक। पुलिस को डाउट है कि जो एग्ज़ाम सेंटर पे जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी वो भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनके साथ में, वो भी इन्वेस्टिगेशन अभी आपका चल रहा है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है, चीज़ें सामने आती हैं कौन कौन इन्वॉल्व है। और अगर इन्वॉल्वमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हुए इन्वॉल्वमेंट वाले, तो डेफिनेटली आपका पेपर वापस से होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप चाहे उन स्टूडेंट को ऑल दो काफ़ी नुकसान है, जो स्टूडेंट्स जिनका अच्छा स्कोर आया है, 670, 680, 650 प्लस जिनका स्कोर है, पर वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स अभी 610, 615, 620, 625, और वी नेवर नो कि कट ऑफ क्या चले जाए, 630, 35 चले जाए। अगर मान लो, वैसे जानी नहीं चाहिए, अगर मान लो मास लेवल पे चीटिंग हुई हो, अपने को पता ही ना हो कितने मास लेवल पे चीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर फर्जी स्टूडेंट हों, तो फिर आपका कट ऑफ कितना भी जा सकता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपका पेपर डेफिनेटली होना चाहिए, अगर इतने मास लेवल पे चीटिंग हुई है कि आपके उन बच्चों को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाए रिजल्ट्स की प्रोसेस से जिन्होंने चीटिंग करी है। आपके अगर 2, 3, 4 बच्चे, जैसे राजस्थान का जो केस था, उसमें कुछ बच्चे पेपर लेके बाहर आ गए थे, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ऑल्दो नहीं आना चाहिए था, एग्जाम खत्म होने से पहले कैसे आ पा रहे हो आप बाहर, पर अगर फिर भी आ गए तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उन स्टूडेंट्स को। पर इन स्टूडेंट्स का आप कैसे करोगे जिनको इतनी बड़ी संख्या में व्हाट्सएप पे भेजा गया, एक दिन पहले खुद बुला के अपने साथ रख के पेपर सॉल्व करवा के भेजा गया, खुद अपने साथ ले जाके छोड़ा गया एग्जाम सेंटर पे, फिर सेम पेपर आ रहा है, तो फिर वो चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाती। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम वापस से होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम दोबारा नहीं हो सकता। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है, अगर ये चीज़ें सारी कोर्ट में प्रूफ कर देती है पुलिस। कोर्ट के सामने अगर ये चीज़ें प्रूफ करने में अगर पुलिस सक्सेसफुल हो जाती है तो एग्ज़ाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑल्दो मैं वापस कह रहा हूँ, उन लोगों के साथ काफ़ी अनफेयर है
जिनका स्कोर ईमानदारी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, 700 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 710 स्कोर कर रहे हैं, 690 680 स्कोर कर रहे हैं। पर उन लोगों के साथ काफ़ी अनफेयर हो जाएगा जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, उनको चीटिंग की वजह से कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो एक और रिपोर्ट है, प्रिंटिंग प्रेस व एग्ज़ाम सेंटर के बीच से उड़ाए गए नीट के पेपर जांच जारी। ठीक है, तो आपके ये रिपोर्टें, इतनी सारी रिपोर्ट आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आ रही है। इसके बाद में एक और देखो आप, 60 करोड़ में यूपी से खरीदा गया था प्रश्न पत्र, अभ्यर्थी को लेकर सामने आई चौंकाने वाली बात। नीट पेपर लीक, नीट की परीक्षा को लेकर कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक रात पहले प्रश्न पत्र को रटवाकर परीक्षा केंद्र पर भेजा गया। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाले रॉकी की सरगना की तलाश है, उसे नालंदा के कुख्यात माफिया संजीव ने प्रश्न पत्र दिया था। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बिहार पटना से बाहर आ रही हैं कि पेपर लीक की चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, किस तरीके से अभी चीज़ें सामने हैं। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर मैं सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करना चाह रहा था, जिससे एक वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, एनटीए वगैरह तक ये चीज़ें पहुँचे। और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने सेंसिटिव मैटर में बच्चा 2-3-4 साल प्रिपरेशन करता है। मेरा भी 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। आई नो द पेन कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे आपको मेहनत करनी पड़ती है, एग्ज़ाम वाले दिन कितना प्रेशर होता है, कितनी एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की, और फिर ऐसी चीज़ों की वजह से अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो वो पेन सिर्फ वही समझ सकता है जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से कट ऑफ से फाइनल में रह जाता है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें इस तरीके की हुई है तो डेफिनेटली री एग्ज़ाम होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरीके से करती है, कोर्ट में जाएंगी चीज़ें, और डेफिनेटली जा ही चुकी हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने केस वगैरह कर दिए हैं। तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर तरीके से चीज़ें हों, जो भी लोग सामने उनका नाम आए सामने, और री एग्ज़ाम हो। अगर बड़ी संख्या में चीटिंग हुई है, अगर ऐसा लगता है कि उन स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, जो कि लग रहा है, इतने बड़े संख्या में बच्चे हैं, उनको एक एक को कैसे आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करोगे। एक भी अगर बेईमानी से बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा तो फिर वो किसी ईमानदार बच्चे की सीट पे पहुंचा है, तो ऐसे में एलिमिनेट करना सभी को बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में री एग्ज़ाम डेफिनेटली होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें सही है, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने कराया और ये प्रूफ कर पाती है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। ये वीडियो को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, जिससे कि आपको मीडिया कवरेज भी मिल सके प्रॉपर, क्योंकि ज़्यादा कोई बात कर नहीं रहा है। अगर मैं नेशनल मीडिया की बात करूं या फिर और जो बड़े चैनल्स हैं उन पे इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होगी, कहीं आ नहीं रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बात होने से फिर आपका क्या है कि ये जो चीज़ें हैं सबके सामने आएंगी और जल्दी से जल्दी इस पर इंक्वायरी होगी। जो इतने सारे बच्चे हैं, जिन 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ में एक फेयर चीज़ हो पाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।